उत्तर प्रदेश के बांदा में मानो बच्चों के लापता होने के बाद उनकी हत्याओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। आए दिन क्षेत्र से कोई ना कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता है और कुछ घंटों बाद ही उसका शव किसी नदी या तालाब के किनारे बरामद होता है। अगर हाल ही में लापता हुए बच्चों की मौत की बात करें तो बीते 3 दिनों के अंदर 3 बच्चों के लापता होने के बाद उनकी मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला आज फिर जनपद से ही सामने आया है। यहाँ 72 घंटे पहले रहस्यमय तरीके से एक बच्चा गायब हुआ और फिर उसका शव नदी किनारे पाया गया, जिसके बाद से जिले की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक जिन बच्चों के लापता होने की बात सामने आई है और उसके बाद उनकी हत्या भी हुई है, जिले की पुलिस के द्वारा किसी का भी खुलासा नहीं किया गया है। जनपद में 72 घंटे पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुए जिस बच्चे का शव पुलिस को बरामद हुआ है, वो जिले की भाजपा नेत्री का पुत्र था। बच्चे के लापता होने के बाद परिजनों के द्वारा संबंधित थाने में सूचना दी गई थी। सूचना के बाद से ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू की। जनपद की पुलिस एक बच्चे की हत्या का खुलासा नहीं कर पाती है और दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जनपद में एक के बाद एक लापता हो रहे बच्चों की हत्याओं का मामला कब रुकेगा और जनपद की पुलिस इन सभी हत्याओं का खुलासा कब कर पाएगी। बताते चले कि मृतक बच्चा अमन त्रिपाठी जिले की भाजपा नेत्री मधु त्रिपाठी का इकलौता पुत्र था, जिसकी आज रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। मृतक बच्चे के पिता ने बताया कि मेरा बच्चा पास के रघुवंशी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाता था। विगत 18 सितंबर को कोचिंग में लड़कों के साथ उसका विवाद हो गया था। उसके बाद कोचिंग के तमाम लड़के उसके घर पर भी मारपीट करने के उद्देश्य से आए थे। इतना ही नहीं, जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जारी गांव के रहने वाले कमल ठाकुर ने भी घर में आकर मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद अब अचानक ये घटना हो गई। पता है कि घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस से अपील भी की है। अब देखना है कि पुलिस इस हत्या का खुलासा कर पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया, जैसे ही पुलिस को एक बच्चे की गुमशुदा होने की जानकारी मिली, तत्काल उनके द्वारा एसओ व सर्विलांस टीम बनाकर बच्चे की छानबीन शुरू कर दी गई। आज इस बच्चे का शव केन नदी के किनारे पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिन लोगों के साथ वो पार्टी मनाने गया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जैसे ही कुछ पता चलता है, उसके ही आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परसों के दिन हमारा लड़का 2 बजे से गोल है और फ़ोन नहीं उठाता रहा है और हमको कल जो है सुबह मोबाइल मिला है किसी के द्वारा, उससे सूचना मिली तो गाड़ी आगे खड़ी थी उसके और इसको जो है नदी में लेके आए हैं और इसको मारा है, घसीट करके नदी में डाल दिया। बॉडी मिली है यहाँ दरदा खदान के पास। ये लड़के लोगों के साथ में गए थे पार्टी के लिए, बताया गया जो पुलिस ने बताया उसके हिसाब से, और वहीं पर ये नहाने के लिए गए थे, डूबे हैं, क्या हुआ ये हम लोगों को जानकारी नहीं। ये सब जानकारी अब पुलिस में बताएगी हमें। सूचना मिली हम लोगों को कि एक लड़का है अमन त्रिपाठी, वो मिसिंग है। तो तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग उसमें लग गए उसको खोजने में। थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई और हम लोगों ने थाने की टीम और एक हमारी जो सर्विलांस की टीम है, दोनों को उसमें लगाया और खोजने के उपरांत जब हमारी सारी टीमें लगी इसमें तो बच्चे की डेड बॉडी हम लोगों को केन नदी में मिली। कनवारा गांव के समीप केन नदी में मिली है। तत्काल वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई और हम सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। बॉडी को सीन ऑफ क्राइम को एनालाइज किया गया है। इसके बाद बॉडी का पंचायतनामा करा कर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। कुछ ऐसे लोग जिसके साथ वो घूमने गया था, बताया जाता है कि जिनके साथ वो घूमने गया था, पार्टी करने गया था, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी के एविडेंस के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।